लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। कि अच्छी जिंदगी हर कोई चाहता है और अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश लड़की को भी है, लड़के को भी है। कोई नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी के अंदर खिजा आए। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में बहार ही बहार हो, सुकून ही सुकून हो, किसी किस्म का कोई टेंशन ना हो। लेकिन अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपके नजदीक अच्छी जिंदगी है क्या? पहले ये बताओ। यह सवाल मेरा आपसे है। आपसे अगर मैं पूछूं कि आप अच्छी जिंदगी चाहते हैं तो आपके नजदीक अच्छी जिंदगी की डेफिनेशन क्या है, व्याख्या क्या है, तारीफ क्या है, तो ज्यादातर लोग यही जवाब में कहेंगे कि अच्छी जिंदगी से मुराद ये है कि तंदुरुस्त हों, खाते पीते हों, घर में सारी चीजें हों, कोई किस्म का टेंशन ना हो, ये अच्छी जिंदगी है। जैसे सहाबा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि बताओ मल मुफलिस, सहाबा बताओ मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने अर्ज किया था सरकार जिसके पास दिरहम और दीनार न हो वो मुफलिस है। तो सरकार ने फरमाया नहीं, वो मुफलिस नहीं है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुफलिस वो है जो दुनिया में नेकी भी करे, इबादत और रियाजत भी करे, लेकिन जब कयामत में वो आएगा तो उसके नाम आमाल में कुछ भी नहीं होगा। कयामत में सब खाली हो जाएगा उसका मामला। किस वजह से? नेकी की, इबादत की, रियाजत की, सब खत्म कैसे हुआ? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो दुनिया में किसी को गाली दिया होगा तो इसकी नेकी उठाकर उसे दे दी जाएगी, काली हो, कड़का हो गया वो। और अगर नेकियों से काम पूरा नहीं हुआ तो जिसको गाली दिया था उसके गुनाह उठाकर इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। तो सरकार फरमाते ऐसा बंदा जो नेकी करने के बाद कयामत में आएगा और कुछ भी नहीं होगा तो ये बंदा दर हकीकत मुफलिस। तो इससे ये बात समझ में आई कि मुफलिस वो नहीं जिसके पास माल न हो, मुफलिस वो है जिसके पास आमाल न हो। असल मामला ये है। तो अब अच्छी जिंदगी किसी से भी पूछो कि अच्छी जिंदगी किसे कहते हैं, तो अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हों। औरतों से पूछा जाए तो कहेंगे जेवरात हो, डायमंड के सेट हो, ये हो, वो हो, फर्नीचर हो, ये सारी चीजें हो। मर्दों से कहें तो गाड़ी, बंगला, सारी चीजें, ये अच्छी जिंदगी। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये आपकी सोच सही नहीं है। इसलिए कि मैंने जितनी सुकून की नींद में मजदूरों को सोते देखा है, बंगले वाले को सोते नहीं देखा। तो पता चला अच्छी जिंदगी कुछ और है। अच्छी जिंदगी उसे कहते हैं कि तबीयत को करार हो और सुकून हो, सुकून। अब यह जिंदगी कैसे मिलेगी मैं तरतीबवार समझाऊंगा, इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। अच्छी जिंदगी कैसे मिलेगी? अब अगर कोई कहे कि बंगला, गाड़ी, इससे अच्छी जिंदगी, तो बेचारा गरीब तो कभी अच्छी जिंदगी गुजार ही नहीं सकता। नहीं, कुरान ने ज़ाब्ता अता किया, मन अमिल सालिहा, जिसने नेक काम किया, जिसने नेक काम किया, अब वो मर्द हो या औरत हो, इस हाल में कि वो ईमान वाला है, तो मौला फरमाता है हम उसको अच्छी जिंदगी अता करेंगे। अल्लाह अच्छी जिंदगी अता करेगा। लेकिन यहां मैं आज आपको समझाऊंगा। आप कहेंगे मौलाना नमाज पढ़ने पढ़ाने वाले भी बेचैन नजर आते हैं, अच्छे अमाल हैं उनके। बल्कि बड़ी मादरत के साथ मेरे यहाँ जितने भी उलमा और इमाम मौजूद हैं, अगर मुझे माफ़ कर दें तो मैं एक बात आपको इनके हवाले से अर्ज़ करूं।
तकरीबन हमारे उलमा के साथ हमारी आवाम का सलूक कुछ इस तरह का रहता है कि इल्ला माशाअल्लाह, सबकी पोजीशन ऐसी नहीं होती, लेकिन अगर किसी इमाम को अपने बच्चे को आला तालीम दिलाना है तो किसी सेठ की तरफ रुजू करना पड़ता है। घर में कोई बड़ा मामला पेश आ गया, घर लेना है, शादी करनी है, तो तनख्वाह इतनी लिमिटेड होती है कि उनको किसी न किसी की तरफ रुजू करना पड़ता है। अब कोई सवाल करे कि आप कहते हैं जो नेक अमल करे उसकी जिंदगी अच्छी, तो हम तो देख रहे हैं इनके नेक अमाल हैं, फिर इनकी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों? तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इनकी जिंदगी तो अच्छी ही है कि आमाल में गुजर रही है, अच्छे अमल में गुजर रही है, नेक काम करने में गुजर रही, लेकिन अच्छे अमल की तारीफ मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने जो फरमाई वो ये है कि अच्छा अमल उसे कहते हैं जो अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। इसीलिए नेकी सिर्फ अच्छा अमल नहीं है कि नेकी के एवज के अंदर अच्छी जिंदगी मिले। अच्छी जिंदगी अल्लाह उसे अता करता है जिसका मामला यह हो कि वो काम अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हो, तो अल्लाह ताला उस बंदे को अच्छी जिंदगी अता फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहां इस हवाले से वाजे कर दूं कि बहुत सारों को अल्लाह अच्छे आमाल का अज्र दुनिया में दे देता है और बहुत सारों के लिए अल्लाह अज्र आखिरत में रख छोड़ता है। उन्हें कयामत में अल्लाह अता करेगा और इस शान से अता करेगा कि किसी की बख्शिश का जरिया अल्लाह इनको बनाएगा। इसीलिए उलमा को जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा, जाने नहीं दिया जाएगा। जब वो अर्ज करेंगे मौला सब जा रहे, हमें भी जाने की इजाजत दे, तो मेरा रब फरमाएगा नहीं, आज तुम तन्हा जन्नत में नहीं जाओगे। दुनिया में अगर किसी ने तुमको वुजू के लिए पानी भी लाकर दिया हो ना, और वो अगर गुनाह की वजह से जहन्नमियों की लाइन में हो, तो उसको जहन्नमियों की लाइन से निकालो, हाथ पकड़ो, लेकर जन्नत में चले जाओ। तो इनकी परेशानी को जो दूर करता है तो अल्लाह ताला उनके लिए आखिरत में इनके जरिए नजात का सामान बना दिया करता है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।